सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए ये बिल्कुल फ्री है। 1962 के मुकाबले अब चीन काफी बदल चुका है, लिहाजा वो भारत पर किसी भी हमले से पहले 100 बार सोचेगा। चीन दुनिया की फैक्ट्री है तो भारत इस फैक्ट्री के लिए सबसे बड़ा बाजार। ऐसे में सीमा पर तनातनी को अगर दोनों देशों के बीच व्यापार की रोशनी में देखें तो चीन हरगिज नहीं चाहेगा कि भारत जैसे देश के साथ उसके रिश्ते खराब हों, जिसका असर व्यापार पर भी पड़े। आपको बता दें कि भारत और चीन दोनों देशों के बीच करीब 6,500 करोड़ डॉलर का व्यापार होता है। साथ ही चीन की तमाम कंपनियां भारत की जमीन पर निवेश के मौके तलाश रही हैं। तो क्या है ताजा घटनाक्रम? सिक्किम के पास विवादित डोकलाम क्षेत्र में चीन की ओर से सड़क बनाने की शुरुआत ने दोनों देशों में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। चीन की ओर से 1962 को लेकर दिए गए बयान और इस पर भारत के रक्षा मंत्री अरुण जेटली के पलटवार ने भारत चीन रिश्तों की नई वास्तविकता को सामने ला दिया है। चीन भले ही भारत से ज्यादा बड़ी मिलिट्री रखता हो, लेकिन चीन सीमा पर किसी भी तनाव को सहन करने की स्थिति में नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि तब के और अब के हालात को देखें तो दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ बदल चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि चीन के लिए भारत पर हमला करना इतना आसान क्यों नहीं है। व्यापारिक मजबूरियां। चीन के भारत पर हमला करने से पहले उसके व्यापारिक हित आड़े आ जाएंगे। यह पहलू चीन के लिए सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि वह विश्व के कुल व्यापार में 40% की हिस्सेदारी रखता है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी चीनी सामान की बिक्री के एक बड़ा बाजार उपलब्ध करवाती है और चीन के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है जहां वो हर साल अपने यहां बना सामान खपाता है। अगर चीन इंडिया के व्यापारिक सहयोग की बात करें तो यह बीते कुछ सालों में और मजबूत हुआ है। पिछले 15 सालों में इन दोनों देशों के बीच व्यापार 24 गुना बढ़ा है। भारत में बढ़ता चीन का निवेश। चीन भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक के रूप में उभरा है, क्योंकि भारत में चीन की कई कंपनियां काम कर रही हैं, यानी उनकी निर्माण इकाइयां भारत में हैं। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि भारत चीन को एक अच्छा खासा बाजार उपलब्ध करवाता है, जहां पर चीन का हर छोटा बड़ा सामान बेचा और खरीदा जा सकता है। वर्ल्ड लीडर बनने की लालसा। चीन की भारत पर हमला न करने की सबसे बड़ी वजह उसकी वैश्विक लीडर बनने की लालसा है, जो भारत के साथ के बिना संभव नहीं है। शायद यही वजह है कि बीते कुछ सालों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश की इमेज को बदलने के लिए जोर शोर से प्रचार किया है। वहीं दूसरी तरफ चीन दुनिया का दूसरा नॉर्थ कोरिया नहीं बनना चाहता है। इसके अलावा चीन के वैश्विक लीडर बनने को अमेरिका के समर्थन के संकेत भी काफी अहमियत रखते हैं। चीन अब अपनी नई भूमिका को लेकर संजीदा है, हालांकि इसके लिए उसे अपनी तानाशाही छवि और अविश्वसनीय व्यापारी वाली इमेज से बाहर आना होगा। चीन इस समय खुद को दुनिया की एक जिम्मेदार शक्ति के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। शायद यही वजह है कि चीन का भारत पर हमला करना फिलहाल दूर की कौड़ी है। स्थानीय चुनौतियां। एशिया में सर्वोच्चता के लिए चीन के प्रयासों को अक्सर भारत की ओर से चुनौती दी जाती रही है। एक हालिया उदाहरण के रूप में आप क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी को ले सकते हैं। ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान के 10 सदस्यों राज्यों के बीच एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। इसलिए अगर चीन एशिया की बड़ी ताकत बनने की सोच रहा है तो उसे भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचना होगा। तो अब जानते हैं कि भारत चीन व्यापार पर विशेषज्ञों का क्या नजरिया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा का मानना है कि भारत चीन के लिए बड़ा बाजार है। ऐसे में चीन खुलकर युद्ध करने की स्थिति से बचने की कोशिश करेगा, लेकिन यह भी तय है कि चीन आर्थिक पहलुओं को पहले से कम तवज्जो देने की स्थिति में है। सचदेवा ने बताया कि चीन आर्थिक तौर पर बीते 2 दशक में काफी मजबूत हुआ है। यही कारण है कि चीन के पुराने रवैये में बदलाव आया है। पहले आर्थिक मुद्दे चीन के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होते थे। सीमाओं से जुड़े विवाद पर या तो चीन पहले से ही संधि कर लेता था या उनको समझौतों के रास्ते में सुलझाने की कोशिश करता था, लेकिन नया चीन अब पुराने से काफ़ी अलग है। सचदेवा के मुताबिक मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में राजनीति बदल रही है। ऐसे में आर्थिक पहलुओं से ज़्यादा तरजीह सामरिक मुद्दों को दी जा सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। दोस्तों, मैंने एक नया चैनल शुरू किया है। उस चैनल पर मैं आपके लिए नए नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आता रहूँगा। उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप प्लीज़ उस लिंक पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।